अभी टाइम हो गया, शाम के 6 बज गए हैं और बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अभी हम भाटेलिया भीमताल रोड पे हैं एंड यहाँ पे ये एक होम स्टे का करके है, तो हम यहाँ पे पता कर रहे हैं कि कुछ अरेंजमेंट है, इनके पास रूम्स अवेलेबल हैं क्या, क्योंकि अभी आगे हम चेक कर रहे हैं गूगल मैप्स पे तो भीमताल में कंप्लीट जाम हो रखा है, बारिश बहुत तेज़ है। और अभी एक किस्सा हुआ कि इसी रोड पे अभी 2 किलोमीटर पहले हम आ रहे थे जब, तो एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी, वो बिल्कुल गिरते गिरते बची है पहाड़ से नीचे। तो उसको जैसे जैसे सब लोगों ने मिलके रोड पे लेके आए उसको, अदरवाइज़ उसके अंदर 4 लोग थे, चारों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एकदम खाई थी साइड में, सीधा गाड़ी नीचे आती। तो आप बिल्कुल कोने में मत चलाइए गाड़ी को, कोने में जो आपको मिट्टी दिखती है वो कभी भी खिसक सकती है और आपकी गाड़ी का टायर स्लिप होके नीचे हो सकते हो आप, इसलिए अपना सेफ डिस्टेंस बना के चलिए, यही एक सजेशन है। और रात के टाइम पे अब बारिश वारिश में थोड़ा कम ड्राइव करिए। हम भी थोड़ा अब सोच रहे हैं कि यहीं रुक जाते हैं, रूम वगैरह लेके, वही ठीक है। क्या कहना है मम्मी आपका? तो काफ़ी बारिश हो रही थी, हमने यहीं पे अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है एंड हमने होम स्टे एक रूम भी ले लिया है। बहुत बढ़िया होम स्टे है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप से है, ये हमारी अम्ब्रेला रखी हुई है, गाड़ी से यहाँ पे आने में भी अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ी। सामने इनका रेस्टोरेंट भी है एंड यही हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है। सुबह आपको मॉर्निंग में व्यू दिखाएंगे, सामने सब पहाड़ हैं एंड मैं आपको अब रूम दिखाता हूँ। अगर रूम की बात करें तो ये रूम है, बैठने के लिए चेयर्स हैं, क्लीन बेडशीट्स हैं, टेलीविज़न है, डिश टीवी है, देन वॉशरूम भी आपका क्लीन है, इसमें गीज़र की फैसिलिटी भी है इनके वॉशरूम में ग्लास भी है, बट ये रूम हमने ये वाला इसलिए छोड़ दिया, इस वाले रूम में ग्लास नहीं था, इसलिए हमारा दूसरा रूम है वो भी एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है। एंड इन्होंने हमारा खाने का ऑर्डर भी ले लिया है, सामने से खाना बन के रेडी होके आ जाएगा आधे घंटे के अंदर। टाइम की बात करें तो अभी सिर्फ 6:30 बज रहे हैं और देखिए आप एकदम रात हो रखी है, ये देखिए बिजली भी कड़क रही है, बहुत भयंकर बारिश आ रही है यहाँ पे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम भीमताल नहीं जाएंगे। एंड भीमताल यहाँ से 9 किलोमीटर है और बहुत जाम हो रखा है, गूगल मैप्स के थ्रू हमें पता चला। तो प्लस भीमताल में आप चलिए, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप गैस करिए इस रूम का रेंट कितना होगा। भीमताल के रूम का अगर बात करें तो 5000 रुपीज़ के आसपास रेंट है एक इस टाइप के रूम का, 5000 to 7000 भी हो सकता है, 6000 5000 6000 ऐसा पर रूम। हमने यहाँ पे 2 रूम्स लिए हैं, तो भीमताल के हिसाब से आप गैस करिए यहाँ इसका कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, इस एक रूम का जो रेंट है वो है 1250 रुपीज़, तो दोनों रूम हमें 2500 रुपये के पड़े हैं एंड 2500 रुपये में इससे बेटर डील नहीं मिल सकती, वर्थ है। तो हमारी ट्रिप, हम भीमताल नहीं पहुंच सके आज की डेट में, हम यहीं स्टे करेंगे एंड लेट्स सी कल क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ की बारिश का भी कुछ नहीं पता एंड मौसम सच में ख़राब है। IMD का हाई अलर्ट है उत्तराखंड एंड अदर स्टेट्स में कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं, हाई टू वेरी हाई रेनफॉल। एंड केरला में तो अब फ्लड आ भी चुका है, आपको पता है 15 लोग की डेथ हो गई है आज की डेट में। तो मम्मी कैसा लगा आपको सफ़र, आज का सफ़र कैसा लगा? मीनाक्षी को कैसा लगा? होटल नहीं थी, ट्रिप बहुत ही अमेजिंग, बहुत एडवेंचरस, बहुत ही ठीक है। सबके ये व्यूज़ हैं। पापा कैसा लगा सफ़र ये इस बार का? बहुत बढ़िया।
सबसे बढ़िया कहाँ लगा? यहीं पे लगा। अरे बाकी जहाँ घूमे वहाँ पे। रोशानी भी अच्छा था। और और क्या नाम है ये जो अभी हम गए थे मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर गए, वो भी बहुत बढ़िया था। ऊपर पॉइंट्स वगैरह भी हमारा गांव। हमारे गाँव में बहुत मज़ा आया। और जो है वहाँ पर नंदा देवी की, हाँ वो भी बहुत बढ़िया था। जूनागढ़ी देवी का मंदिर भी बहुत अच्छा था। सब बढ़िया था। मम्मी आप भी कुछ बताएंगे इस ट्रिप के बारे में? रास्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा आज आपका? आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन हमने रास्ते में ड्यू टू रेन एक गाड़ी थोड़ा साइड देने के लिए रोड साइड से थोड़ा हिल साइड पे गई और वो उसका पीछे का टायर धंस गया था। फिर सब लोगों ने मिलकर उसकी हेल्प की, वो निकल गई। अदरवाइज उस गाड़ी के अंदर 4 से 5 लोग थे, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती, गाड़ी खाई में जाती। वो पूरी खाई थी, हमारे सामने सामने एक्सीडेंट होता है, वो बिल्कुल सामने सामने हुआ है सब कुछ। लेकिन उनकी ये 4 लोगों की जान बचाने में हम लोगों ने सहयोग दिया, इसका हमें बहुत खुशी है। हाँ चलिए अब हम डिनर पे मिलेंगे। टाइम हो रहा है शाम के 7:15 एंड अब बारिश बहुत तेज़ हो गई है। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये बारिश की आवाज़ है। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हमारे ट्रिप का 5th डे है। अभी हम इसी होम स्टे में हैं और कल शाम से बहुत बारिश हो रही है, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, रात भर बारिश थी। अभी भी बारिश नहीं रुकी है, आप सामने देखिए बादल ही बादल हैं। पूरी रात बहुत ज़्यादा बारिश चली है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करें, यहाँ से निकलें या ना निकलें। घूम तो पाएंगे नहीं। हम इनिशियली हमने ये ट्रिप ट्यूसडे शाम तक की सोची थी, ट्यूसडे शाम तक दिल्ली पहुँचेंगे, पर हमें लग रहा है आज मंडे को ही हमें निकलना पड़ेगा। पता नहीं हम निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, पर घूम तो नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। सब सो के उठ गए हैं। कैसा लग रहा है? ठंड है ना बहुत। और बारिश हो रही है तो सुबह के 9 बज चुके हैं और वही हाल है, अभी भी खूब बारिश हो रही है। बारिश यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये जो होम स्टे के ऑनर्स हैं इन्होंने हमें बताया है कि काठगोदाम में पूरा 2 से 2.5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था कल रात भर। अभी ये क्या हालत है वो ये पता करके हमें बताएंगे, उसी बिहाफ पे हम डिसीजन लेंगे कि निकलें या ना निकलें। बट इतनी ज़्यादा बारिश अगर चली तो हम नहीं निकल पाएंगे। मौसम बहुत ठंडा है। हमने चाय ऑर्डर करी है। गाड़ी तक जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं हम लोग।
बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम लोगों ने डिसाइड किया, हमने पेमेंट वगैरह सब कर दी है यहाँ पे होटल में, होम स्टे सॉरी, एंड हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब पीछे भी लोगों को लेने जाऊँगा मैं, बिल्कुल होटल के स्लोप से ही पिक करूँगा इनको, क्योंकि यहाँ तक आने में ये लोग सब भीग जाएंगे, इनके बैग सब भीग जाएंगे। तो मिलते हैं, इनको पिक कर लेता हूँ उसके बाद। सब लोग गाड़ी के अंदर सेट हो गए हैं और टाइम हो गया है 9:45 के आसपास बज गए हैं, 9:45 के आसपास हो रहे हैं। तो सब लोग जैसे जैसे गाड़ी के अंदर सेटल हुए हैं और सामान भी ऐसे डिग्गी में फेंका है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। जय हो। सब ठीक है, गाड़ी आ रही है, ठीक है। पर्दा, अरे यार ये पर्दे पीछे नहीं छोड़, इसको ऊपर कर दो, थोड़ा सा है ना। चल नदी ये बह रही है, पीछे छुप जाएगा। थोड़ा खराब है। हमने मॉर्निंग में बस चाय पिए क्योंकि कुछ और अवेलेबल नहीं था। एक बार भी नहीं बैठा। अभी हम लोग भीमताल पहुँच ही गए हैं। थोड़ी सी देर में आपका लेक आ जाएगी भीमताल की। अभी हम थोड़ा यहाँ पे रुके हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए, गांव की सब्जियाँ, पर अभी गांव का खीरा लेना था, वो नहीं है यहाँ पे, तो अभी निकल रहे हैं। ये भीमताल सिटी है पूरी। यहाँ से काठगोदाम जो है वो अभी 20 किलोमीटर है, लगभग 20 किलोमीटर। देखिए हर जगह पहाड़ में बारिश हो रखी है बहुत ज़्यादा। दिल्ली में इतनी बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाए। ये भीमताल की मॉल रोड है। पहले पाओ, पहले आओ। इस मॉल रोड पे भी सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की, बैंक और शॉपिंग करने की, कपड़े वपड़े सब मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में दुकानें नहीं है, सब हैं, सब मिल जाते हैं। हाँ भीमताल लेक आ जाएगी। चलो यहाँ फोटोग्राफी करनी है क्या? अम्ब्रेला लेके नहीं ना, अम्ब्रेला तो अपना बात है। ये हमारे साइड में भीमताल लेके, ये पूरी कंप्लीट भीमताल लेके। ये बहुत बड़ी लेक है, नैनी लेक से भी बड़ी लेक है, जैसे कि हमने आपको अपने पार्ट 1 में ही बताया था। नैनी लेक से 4 टाइम्स बड़ी है ये लेक। पूरे रास्ते में आपकी अभी थोड़ा सा 1 किलोमीटर के आसपास के स्ट्रेच में आपकी यही लेक चलती रहेगी। देखिए कितनी सुंदर, एकदम भरी पड़ी है लेक इस टाइम पे। बहुत बारिश हुई है इस बार, मानसून में भी बहुत बारिश हुई है।
ये हमारे रोड के साइड में सब पूरी भीमताल लेक चल रही है। अब रास्ता भी देखिए सामने कितना प्यारा है। देखिए अभी पूरी भीमताल की लेक है। हम आपको शीशा खोल के रुक के दिखाते हैं यहाँ पे, पर बहुत बारिश है इसलिए हम नहीं रुक पा रहे। मन तो बहुत था रुकने का। हमारा एक दिन का स्टे भीमताल में भी था, तो भीमताल में रुक के हम थोड़ा नैनीताल वगैरह भी जाते हैं, पर अब वो सब कैंसिल हो गया है क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है। कल रात में भी हमें भीमताल में स्टे करना था, पर बारिश की और जाम की वजह से हम लोग नहीं स्टे कर पाए। नहीं तो यहीं कहीं हम स्टे करते हैं, यहीं किसी होटल में। देखिए रास्ता कितना सुंदर है सामने। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही है। हमें नाश्ता करने के लिए भी कहीं पे रुकना था, पर इतनी तेज़ बारिश है हम कहीं भी नहीं रुक पाए। एक जगह जहाँ सब जीप के लिए पूछा था वहाँ पे कुछ खाने पीने का नहीं था। देखते हैं अब हम लोग कहाँ रुक पाएंगे। यहाँ कुछ मिलेगा क्या? इस पे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ से हाँ, इतना तेज़ में तो बाहर निकलने का मन नहीं है। होटल से जैसे जैसे सब गाड़ी के अंदर बैठे हैं और सामान डिग्गी में भरा है। अगली बार से DSLR लेके नहीं आएंगे। DSLR सिर्फ दिल्ली के अंदर घर के अंदर फंक्शन हो तब खींचो बस। एक तो वो जगह बहुत सही रहता है। हाँ, अब फ़ोन का कैमरा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना? हाँ, वो जहाँ भी जाता है ऐसे ही वापस आ जाता है। हाँ, घूम के आता है। घूम के आता है वो। शुरू के 3 दिन तो हमें खूब गर्मी मिल रही थी, अब उतना ही टेढ़ा मौसम हो गया है। गाड़ी भी पूरी कीचड़ कीचड़ हो चुकी है अंदर से, बहुत गंदी। अंदर तो सड़ गई है गाड़ी। ये देखो यहाँ कुछ बंद है, ये पॉइंट भी मैगी पॉइंट लिखा था पर पॉइंट बंद है। मैगी खाने का तो किसी की इच्छा भी नहीं है। बहुत मैगी खानी। कोई ऐसी पहाड़ों की मैगी कोई इतनी टेस्टी भी नहीं है, पर पहाड़ों में ठंड वंड रहती है इसलिए अच्छी लगती है गर्मा गर्म मैगी। नहीं तो टेस्ट तो वही है, घर में ज़्यादा अच्छी बन जाती है। बल्कि सामने आप देखेंगे तो बादल ही बादल हैं, इस तरफ आप देखेंगे तो। रास्ता बहुत अच्छा है। देखिए सामने, देखिए सब बादल हैं। पहाड़ भी क्लियर नजर नहीं आ रहे बादल की वजह से। हम हाइट पे भी काफी हैं।
अब रानी बाग आएगा, फिर सीधा काठगोदाम आ जाएगा। काठगोदाम से हम लोग हल्द्वानी से रुद्रपुर, रामपुर, मुरादाबाद, गजरौला, गढ़गंगा होते हुए सीधा दिल्ली। ये हमारा रूट रहेगा। ये वही रूट है जिस रूट से हम उत्तराखंड में आए दिल्ली से। सेम रूट को फॉलो करेंगे हम। एक दूसरा रूट भी है काला डूंगी वाला, पर वो थोड़ा वन वे है और सेफ़ नहीं है इतना। सुंदर बहुत है वो रास्ता, पर वो सेफ़ नहीं है। ये कोने में खाने पीने का दिख तो रहा है कुछ। रुकना चाहेंगे? चलो पता करते हैं इसमें क्या अवेलेबल है। हाँ, कुछ अच्छा हुआ तो रुक जाएंगे। खुला तो है वैसे ही, हम शायद पहाड़ियाँ मिल जाएगा। हम कुछ खाते हैं, गाड़ी रोकते हैं हम। कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए हम निकल गए। आज वर्किंग डे है, मंडे, तो आज इसलिए पहाड़ पे भीड़ भी कम है। नहीं तो ये भीमताल वाले रूट पे तो बहुत ट्रैफिक रहता है। कल शायद जाम इसलिए भी होगा क्योंकि कल संडे था, सब लोग छुट्टियां मना के लॉन्ग वीकेंड के बाद अपने घर जा रहे होंगे और साथ में बारिश भी हो गई तो वो एक साथ मिल के जाम हो गया। उत्तराखंड तो हमने ऑलमोस्ट पूरा घूम ही लिया है। बस ये कौसानी वगैरह कुछ जगह रहती थी हमारी, तो इस ट्रिप में हमने ये सब भी कवर कर लिया है। कौसानी, मुक्तेश्वर ये हमारा रहता था। मुक्तेश्वर भी देखनी है, कौसानी भी देखनी है। बाकी तो हमारा ऑलमोस्ट सब घुमा हुआ है क्योंकि हमारा गांव उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड हम काफ़ी घूम चुके हैं। हम पाताल भुवनेश्वर और गंगोली घाट में पहले जा चुके हैं। वो भी बहुत अच्छी जगह है पाताल भुवनेश्वर। वो एक गंगोली घाट पर दूर पड़ता है काफ़ी, आपका पिथौरागढ़ के पास पड़ता है। बाकी गढ़वाल में बात करें तो देहरादून, मसूरी से ऊपर लाल टिब्बा, चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जोशीमठ, बाकी भी और 2 धाम हैं। कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, सब कुछ हम घूम चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। केदारनाथ आपदा से एक दिन पहले हम लोग हाँ, ये सबसे दिलचस्प बात है। मम्मी आपको बताएंगी। बताइए मम्मी। हम जिस दिन केदारनाथ में आपदा आई 2013 में, हाँ, उससे एक दिन पहले ही घर पे पहुंचे थे। वो भी रात को। अगले दिन हम सो के उठे, हमने टीवी ऑन किया तो टीवी में पता चला कि केदारनाथ में आपदा रखी है। हमें पता नहीं था, पर वहाँ पे मौसम तो बन गया था, माहौल तो पूरा। लेकिन पूरे रास्ते में बारिश थी, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब हम घर पहुंचे, हम थके हुए थे, हम सो गए। जब सुबह उठे तो सब लोग हमें कॉल कर रहे थे कि आप लोग आ गए। ऐसा काम हुआ तो उन्होंने बोला वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, लैंडस्लाइड हुआ है। बाकी तो आप लोगों को बताइए क्या हुआ था केदारनाथ आपदा में। मूवी भी बनी हुई है उसके ऊपर। तो हैवी रेन तो वहाँ पे मिली थी हमें, और केदारनाथ मंदिर के आसपास तूफान जैसा भी माहौल था। यमुनोत्री में भी। अभी ये सामने एक और पॉइंट है, हम यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। ये खुला है शायद, यहाँ काफ़ी कुछ है। आगे जा रहे हैं। यहाँ हम गाड़ी रोक लेते हैं। हाँ, यहाँ तो आपका काफ़ी कुछ है। यहाँ पे हम लोग खाएंगे कुछ। आलू के गुटके बन रहे हैं, तब तक हमने सोचा हम आपको नज़ारे दिखाए थे। काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है अभी, और पहाड़ों की बारिश का अलग ही मज़ा है क्योंकि ग्रीनरी है, फ्रेशनेस है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात कि ऐसे रेस्टोरेंट्स में तो
खाने पीने का अलग ही मज़ा है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में तो हम लोग चले ही जा सकते हैं, दिल्ली NCR में तो यहाँ पे भी हैं वो सब फैसिलिटीज़, बट ऐसी जगहों पे खाने पीने का एक अलग ही मज़ा है। तो टाइम हो चुका है 11:11 एंड हमने 705 टोटल दिल्ली से अभी तक इस ट्रिप में कवर कर लिया है। 313 किलोमीटर जब से फ्यूल लास्ट भरवाया था तब से अभी तक। एंड स्पीडोमीटर के हिसाब से माइलेज मिली है 15.4। ये तब से है जब से हमने फ्यूल भरवाया था, लास्ट फ्यूल जब भरवाया था उसके बाद से अभी तक। एंड खा पी लिए हमने आलू की गुटकी वगैरह सब। अब हम निकल रहे हैं, सभी करके गाड़ी में बैठे हैं। शीशे पे फॉग जमा हो गया, हमें इसे भी निकालना पड़ेगा पहले। सुनो, इधर से काम करो। साफ था क्या? हाँ हाँ, हाथ पे। इसका सही बेनिफिट मिल गया। अभी हम लोग काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। काठगोदाम हमारा 8-9 किलोमीटर के आसपास रहता है बस, और काठगोदाम के बाद ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट के 8 किलोमीटर पहाड़ के एंजॉय कर रहे हैं हम बारिश के साथ। उसके बाद तो फिर वही सब प्लेन। ये देखिए बादल। हम बादलों के बीच में चल रहे हैं इस टाइम पे। किसी किसी पैच में एकदम से आ जाते हैं बादल। अभी आगे जाके फिर बादल है, देखिए बादल के बीच में से निकल रहे हैं हम। कंप्लीट हम बादल के बीच में से ही जा रहे हैं। भागता हुआ बंदर। देखिए बादल के बीच में विजिबिलिटी कैसी रहती है। अभी तो फिर भी सही है। हम लास्ट ट्रिप में जब नैनीताल गए थे तो भवाली से आते टाइम भवाली वाले रूट पे पूरे के भवाली रेंज में पूरे बादल ही बादल थे, तो वहाँ तो कुछ दिखना ही बंद हो गया था। तो गाड़ी की स्पीड भी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर है, इतनी स्पीड पे गाड़ी चल रही थी बस। वो तो एक अलग एक्सपीरियंस था। और अभी भी काफ़ी बादल हैं। साइड में देखिए झरना सा बह रहा है, ये देखिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। फॉग लैम्प्स ऑन है। नहीं, लाइट्स वगैरह ऑन नहीं। अभी बादल छट गए हैं। इस वाले पैच पे तो बादल नहीं है। ये लाइट ऑन करके आ रहे हैं, इसका मतलब आगे भी हो सकते हैं बादल। सब लोग देखिए
लाइट्स वगैरह अपने इमरजेंसी लाइट ये सब ऑन करके आ रहे हैं, इसका मतलब आगे बादल हो सकते हैं। ये देखिए मलबा बह रहा है, ये लैंडस्लाइड जब वो कहीं पे होता है तो उसकी वजह से नीचे बहते हुए आता है मलबा इस तरीके से। देखिए सामने देखिए पूरे कंप्लीट बादल है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रोड के सामने देखिए, चलो ये अच्छा है, रोड पे तो अभी नहीं है इस टाइम पे। अब यहाँ से काट बारिश बहुत तेज हो चुकी है, देखिए देखिए पहाड़ गिरा हुआ है, देखिए साइड में आप सारा पहाड़ गिरा हुआ है। आप बनाना, देखिए सारा पहाड़ गिर के नीचे आ रखा है। साइड में देखिए, साइड में ये देखिए, अब बस ये रानीबाग का पुल आ गया और पहाड़ यहीं पे खत्म। अब प्लेन सर्विस से शुरू होगा, काठगोदाम आ जाएगा, उसके बाद हल्द्वानी, उसके बाद हम प्लेन हाईवे से होते हुए दिल्ली निकल जाएंगे। और बारिश बहुत ज़्यादा है अभी भी, पहाड़ में पूरी बारिश चल रही है कंप्लीट। ये देखिए लैंडस्लाइड की वजह से सब पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रखा है। जेसीबी भी लगी हुई है जगह जगह। बस यहाँ पे पहाड़ों का दी एंड हो गया है। दिल्ली 279 किलोमीटर है यहाँ से। अब 1-2 किलोमीटर और पूरा प्लेन लग जाएगा। बस अब प्रॉपर प्लेन स्टार्ट हो गया है। सामने देखिए पहाड़ वगैरह कैसे बादल से घिरे पड़े हैं। काठगोदाम में हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन आएगा। जो लोग उत्तराखंड घूमने ट्रेन वगैरह से आते हैं तो कुमाऊं साइड में उनका लास्ट रेलवे स्टेशन यही है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगर जाना होता है पहाड़ में कहीं भी घूमने के लिए तो या तो उनको टैक्सी लेनी होती है या फिर बस वगैरह से जाते हैं। शेयरिंग बेसिस पे भी कैब मिलती है, उससे भी जा सकते हैं। ये माँ शीतला का मंदिर है काठगोदाम में। यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश है, मतलब जब से हम सुबह से निकले हैं तब से हमें कहीं भी ऐसा कोई स्पॉट नहीं मिला जहाँ बारिश ना हो। और कल शाम से मूसलाधार बारिश हो रखी है।
वैसे मेन रेलवे स्टेशन को कहते हैं। हम काठगोदाम में आ चुके हैं वैसे, पर मेन जो सिटी आपकी है वो भी 1 किलोमीटर दूर है। आपका रेलवे स्टेशन आएगा सबसे पहले। रोड पे दोनों तरफ रेजिडेंशियल घर हैं। बारिश बहुत ही तेज है। वाइपर्स भी अच्छा किया हमने बदलवा के। हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही वाइपर बदलवाए हैं। हम नेक्स्ट ईयर तक चला सकते थे, पर अच्छा काम किया कि हमने उत्तराखंड यात्रा से पहले अपने वाइपर्स चेंज करा दिए। अगर आपकी गाड़ी में वाइपर्स में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आप चेंज करवा लो, क्योंकि इतनी बारिश में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी हम हल्द्वानी में हैं। हम यहाँ पे दुकानें ढूंढ रहे हैं लोकल दाल खरीदने के लिए। बहुत भट्ट ये सब दालें। अगर आपको दालें लेनी है तो हल्द्वानी में आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाती हैं, आड़ पे थोड़ी महंगी मिलती हैं। या फिर आप एकदम लोकल हो, आपके सब दुकानों को पता हो तो फिर तो ठीक है, नहीं तो हल्द्वानी से आपको सही रेट पे मिल जाएंगी। देखिए हल्द्वानी में भी सब शोरूम वोरूम सब खुले हुए हैं, अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं। हल्द्वानी तो पूरी प्रॉपर सिटी है। हल्द्वानी में काफ़ी डेवलप हो गया। हाँ, एक टाइम पे कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे भी, बिल्कुल गांव जैसा था। अब तो गांव के मार्केट में भी सब कुछ मिल रहा है। हाँ सब कुछ है। देखो सारे शोरूम है इधर। हल्द्वानी मार्केट से ही लेंगे हम दालें वगैरह सब, उधर ही जा रहे हैं। अभी हल्द्वानी रुद्रपुर हाईवे पे हैं हम। दोनों तरफ एकदम ग्रीनरी है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ बारिश ना हो रही हो, नॉन स्टॉप बारिश है हर जगह। हमने दाल भी ले ली है, पहाड़ी दाल। कौन सी दाल है मम्मी, और रेट भी बताइए। भट्टी दाल हमें 95 रुपीज़ मिली है। भट्ट की दाल हमें 95 रुपीज़ पर केजी मिली है हल्द्वानी से। मुलक राज की एक दुकान है, उसके पास पहाड़ी दालें मिलती हुई है सारी। जब हम काठगोदाम की तरफ से हल्द्वानी से होते हुए दिल्ली को आते हैं तो 2 गोल चक्कर पार करने के बाद उसकी दुकान आती है मुलक राज दाल वाले की, उससे हमने ली है। उसके पास पहाड़ी राजमा भी थे और लोबिया भी था। मैंने लोबिया भी लिया है 1 किलो। कह रहा था कि एक बार ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया होता है, तो इससे लिया। मैं गौर की दाल भी लेना चाहती थी, बट वो कह रहा है कि दिवाली के बाद उसका सीज़न होता है तब आपको मिलेगी, इस समय कीड़े लगी हुई मिलेगी, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई, उसके पास थी। और गांव का क्या क्या सामान लिया है हमने, सब बताओ। और हमने बुराश का स्क्वाश लिया है। बुराश मतलब रोडेड्रैगन।
फ्लावर होता है। और हम वहाँ से, हमें कुछ हमारे जानने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ से हमें एक पहाड़ियों से भूज कहते हैं, वैसे उसे कुम्हड़ा कहते हैं, वो दिया है। उन लोगों ने बोला इसे कद्दूकस करके इसको बढ़िया घर पे बना लेना, तो वो हम लेकर आए हैं। और एक कद्दू लेकर आए हैं। तोरी भी लेके आना चाहते थे बट वो दिल्ली पहुँचने तक ख़राब हो जाती, इसलिए हम ले ली थी। और हम गए थे मुक्तेश्वर, वहाँ से हम रामफल लेकर आए हैं। बस इतना ही खरीदा है। बुरांश का क्या बेनिफिट होते हैं हेल्थ के लिए? हार्ट और शुगर के लिए बेनिफिट होता है इसका। कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स भी उसको ड्रिंक करते हैं। और शुगर पेशेंट के लिए, और टेस्ट भी उसका अलग होता है। और स्वीट्स भी लिए हमने कुछ, वो भी बताइए। हमने सोचा उसका हम मॉकटेल ट्राई करेंगे घर में जाके। स्वीट भी लिए हैं, वो भी बताइए। हाँ, हमने बाल मिठाई ली है वहाँ से, और सिंगोड़ी भी ली थी, वो हमने वहीं पे खा ली क्योंकि वो घर जाने तक ख़राब हो जाती है, टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। हमने वो फ्रेश वहीं खा ली, तो उसका फ्रेश जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। बाल मिठाई हम लेकर आए हैं। सिंगोड़ी जो होती है वो पत्ते में मिलती है, पत्ते के अंदर रोल करके मिठाई होती है, उसको डाल देते हैं। खोया, इलायची और कुछ हाँ इसमें डाला होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश वाला टेस्ट उसका। और बाल मिठाई हम लेके आए हैं घर के लिए, वो हम ताकि हमें खाते खाते लगता रहे कि हम मज़ा आ रहा है, गाँव जैसी फीलिंग आती रहे। हम बाल मिठाई का डब्बा जब घर पे खोलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। वैसे हमने आपको दिखा दी थी शॉप में बाल मिठाई, घर पे भी दिखाएंगे। बाकी रास्ते में कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस समय हम सोच रहे थे कि जब हम वापस आएंगे तो हमें धूप मिलेगी, लेकिन आज भी बहुत अच्छा मौसम है, बारिश बराबर चल रही है हमारे साथ साथ। ऐसा लग रहा है उत्तराखंड से दिल्ली तक साथ ही रहेगी। बहुत सारे वाटरफॉल भी हमें देखने को मिले हैं। बहुत मजा आ रहा है, आज तो हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अभी हमने कुछ अमरूद खरीदे, हम रास्ते में वो खाते हुए जा रहे हैं। और देख रहे हैं और कोई दुकान मिल जाएगी और अमरूद खरीद लेंगे। घर के लिए और ले जाएंगे। बिल्कुल मीठे मीठे अमरूद हैं। पापा ने छाटे थे, आपको दिखाओ। पापा ने अमरूद छाटे थे, बिल्कुल बढ़िया मीठे। दिखाना चाहिए, अमरूद दिखा दे। पीछे रखिए, ये देखिए। खोल के ये थोड़ी कॉमेडी हो रही है। हाँ। चलिए फिर भी कोई बात नहीं। नहीं तो किसी को नींद का झटका भी आ जाता है। ये अमरूद है, पहाड़ी अमरूद। बहुत मीठा। पहाड़ी अमरूद है, बहुत मीठा है। ये जो है दिल्ली में ऐसा अमरूद नहीं मिलता आजकल। दिल्ली में जो अमरूद है उनका साइड खरबूजे ऐसा हो गया है। और टेस्ट आलू जैसा। और कुछ बोलना चाहेंगे मम्मी आप? अब आगे जाके बताएंगे थोड़ा। अब टाइम हो चुका है दोपहर के 3। अब हम यहाँ से अपना लंच करके डायरेक्ट दिल्ली के लिए निकलेंगे। बीच में अगर 1-2 जगह हॉल्ट करना होगा तो देखते हैं। एक हॉल्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। और बारिश लगातार हो रही है, कहीं भी हमें ऐसा नहीं मिला कि बारिश रुकी हो। हाथ गीले हो रहे हैं, मुंह खोल कर।
बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है। अभी दिल्ली 200 किलोमीटर रहता है हमारा, पूरे रास्ते में बारिश हमारे साथ साथ है, पर अभी तो बहुत ही तेज़ बारिश है, वाइपर तक फेल है। आगे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है। दो 200 किलोमीटर है, मुझे लगता नहीं 6 घंटे से पहले हम घर पहुँचेंगे। टोल आने वाला है, ये बिलासपुर रोड पे टोल है शायद, पता नहीं कहाँ पे है अभी इस टाइम पे। बस पंजाब पोटली में हमने खाना खाया है, उसके जस्ट बाद ये टोल आ रहा है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है। आप देखिए स्पीड, देखिए 60 की स्पीड पे हम हाईवे पे हैं, वाइपर भी फुल है तब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा।